नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम बात करते हैं पुरुषों और महिलाओं के लिए प्रजनन उपचार के हर जरूरी पहलू की। अगर आप गर्भधारण की योजना बना रहे हैं या संतान सुख में कोई परेशानी आ रही है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए जानते हैं कौन कौन से आधुनिक और प्राकृतिक प्रजनन उपचार आज उपलब्ध हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए प्रजनन उपचार के प्रकार। यदि आप गर्भवती होने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो प्रजनन उपचार के प्रकारों को जानना महत्वपूर्ण है। ऐसे कई जोड़े हैं जो आसानी से गर्भधारण न होने पर भ्रमित या चिंतित महसूस करते हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि ऐसे कई उपचार हैं जो इस स्थिति में आपकी मदद कर सकते हैं। इन उपचारों के बारे में विस्तार से जानना बहुत जरूरी है। इस ब्लॉग में हम सभी प्रकार के प्रजनन उपचारों को सरल तरीके से समझाएंगे। इसमें हम सब कुछ विस्तार से समझाएंगे ताकि आप चुन सकें कि आपकी प्रजनन यात्रा के लिए सबसे अच्छा क्या है। प्रजनन उपचार क्या है? प्रजनन उपचार उन जोड़ों की मदद करने के लिए चिकित्सा तरीके हैं जो स्वाभाविक रूप से गर्भवती होने में सक्षम नहीं हैं। ये उपचार एक महिला के लिए अंडे जारी करना या शुक्राणु को अंडे से मिलना आसान बनाते हैं। कभी कभी समस्या महिला के शरीर में होती है और कभी कभी पुरुष के शरीर में। हालांकि कभी कभी डॉक्टर भी समस्या का स्पष्ट कारण नहीं खोज पाते हैं। प्रजनन उपचार के विभिन्न प्रकार हैं और यह इस बात पर निर्भर करता है कि समस्या क्या है। कुछ ओव्यूलेशन में मदद करते हैं, कुछ शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने में मदद करते हैं और कुछ अंडे को निषेचित करने में मदद करने के लिए प्रयोगशाला में किए जाते हैं। प्रजनन उपचार की आवश्यकता किसे है? प्रजनन उपचार के विभिन्न प्रकार हैं जो उन जोड़ों के लिए सहायक होते हैं जिन्हें अपने आप गर्भवती होने में समस्या हो रही है। कभी कभी समस्या महिला, पुरुष या दोनों में हो सकती है। भले ही सभी रिपोर्ट सामान्य लगे और फिर भी गर्भधारण नहीं हो रहा हो, तो उपचार उन्हें गर्भधारण करने में मदद कर सकता है। जिन महिलाओं को प्रजनन उपचार की आवश्यकता हो सकती है: अनियमित मासिक धर्म या मासिक धर्म न होना, फैलोपियन ट्यूब अवरुद्ध है या पीसीओएस है, 35 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और 6 महीने से अधिक समय से प्रयास कर रहे हैं, कई बार गर्भपात हो चुका है, हार्मोन संबंधी समस्याएं या अंडों की संख्या कम होना। जिन पुरुषों को प्रजनन उपचार की आवश्यकता हो सकती है: शुक्राणुओं की संख्या कम हो या शुक्राणुओं की गुणवत्ता खराब हो, स्खलन या स्तंभन में परेशानी होना। जिन लोगों को अंडकोश में चोट या सर्जरी का इतिहास रहा हो, हार्मोन का स्तर असामान्य होना, 1 वर्ष से अधिक समय से प्रयास कर रही हूँ लेकिन नियमित प्रयासों के बावजूद गर्भधारण नहीं हो पाया है। प्रजनन उपचार क्यों उपयोगी है? प्रजनन उपचार के विभिन्न प्रकार जोड़ों के लिए बांझपन के कारणों का पता लगाना आसान बनाते हैं। ऐसे कई जोड़े हैं जिन्होंने सही प्रजनन उपचार के साथ माता पिता बनने की अपनी यात्रा सफलतापूर्वक शुरू की है। प्रजनन उपचार क्यों उपयोगी है? आइए जानें। वे पुरुषों या महिलाओं में बांझपन का कारण ढूंढते हैं। महिलाओं को नियमित रूप से अंडोत्सर्ग, अंडे निकलने में सहायता करें। वे अंडे और शुक्राणु की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। जब निषेचन स्वाभाविक रूप से नहीं हो रहा हो तो उसका समर्थन करें। वे पीसीओएस, कम शुक्राणुओं की संख्या या अवरुद्ध ट्यूब जैसी स्थितियों में मदद करते हैं। सुरक्षित तरीके से गर्भधारण की संभावना बढ़ाएं। महिलाओं के लिए प्रजनन उपचार के प्रकार। प्रजनन उपचार के विभिन्न प्रकार हैं जो गर्भवती होने में समस्या वाली महिलाओं की मदद करते हैं। सही उपचार पूरी तरह से समस्या के कारण, महिला की उम्र और वो कितने समय से प्रयास कर रही है, इस पर निर्भर करता है। कुछ उपचार ऐसे हैं जो सरल हैं और दवाओं का उपयोग करते हैं। हालांकि कुछ अन्य उपचार हैं जिनमें अधिक उन्नत चरण हो सकते हैं। महिलाओं के लिए प्रजनन उपचार के कुछ सामान्य प्रकार यहाँ दिए गए हैं। ओवुलेशन इंडक्शन: इसमें अंडाशय को नियमित रूप से अंडे जारी करने में मदद करने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है। यह उन महिलाओं के लिए मददगार है जिनके पीरियड्स अनियमित हैं या नहीं आते हैं। अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान (आईयूआई): इस प्रक्रिया में निषेचन की संभावना बढ़ाने के लिए शुक्राणु को अंडोत्सर्ग के दौरान सीधे गर्भाशय में रखा जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ): इसमें अंडाशय से अंडे लेकर लैब में शुक्राणु के साथ मिलाया जाता है। फिर निषेचन के बाद सबसे अच्छे भ्रूण को गर्भाशय में रखा जाता है। हार्मोन थेरेपी: इस प्रक्रिया में शरीर के हार्मोन को संतुलित करने और गर्भावस्था की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए हार्मोन दवाएं दी जाती हैं। प्रजनन संबंधी समस्याओं के लिए सर्जरी: यदि किसी महिला को गर्भाशय में ट्यूब, फाइब्रॉइड या अन्य समस्याएं हैं तो सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। पुरुषों के लिए प्रजनन उपचार के प्रकार: जब कोई पुरुष प्रजनन संबंधी समस्याओं का सामना करता है तो ये शुक्राणुओं की संख्या, शुक्राणु की गुणवत्ता या शुक्राणु की गति से जुड़ी समस्याओं के कारण हो सकता है। प्रजनन क्षमता में सुधार और सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के प्रजनन उपचार उपलब्ध हैं। पुरुषों के लिए प्रजनन उपचार के सामान्य प्रकारों में शामिल हैं: शुक्राणु पुनर्प्राप्ति,
जब किसी पुरुष के वीर्य में कोई शुक्राणु नहीं होता है तो शुक्राणु को एक छोटी सी प्रक्रिया के माध्यम से सीधे अंडकोश या अधिवृषण से लिया जा सकता है। IUI अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान। इस प्रक्रिया में स्वस्थ शुक्राणु को एकत्र किया जाता है, धोया जाता है और गर्भावस्था की संभावना बढ़ाने के लिए अंडोत्सर्ग के दौरान सीधे महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर शुक्राणु की गुणवत्ता एक मुद्दा है तो IVF शुक्राणु को शरीर के बाहर अंडों को निषेचित करने में मदद करता है। उसके बाद भ्रूण को गर्भावस्था के लिए महिला के गर्भाशय में रखा जाता है। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यह IVF का एक अधिक उन्नत संस्करण है जिसमें शुक्राणु की गुणवत्ता या मात्रा से संबंधित समस्याओं के प्रबंधन के लिए एक शुक्राणु को सीधे अंडे में इंजेक्ट किया जाता है। हार्मोनल थेरेपी। कम टेस्टोस्टेरोन या हार्मोन असंतुलन वाले पुरुषों के लिए उपचार उपलब्ध हैं। इन उपचारों का उपयोग शुक्राणु उत्पादन में सुधार करने के लिए सामान्य हार्मोन स्तर को बहाल करने के लिए किया जा सकता है। सर्जरी से शुक्राणु उत्पादन में सुधार करने या वेरिकोसेले, अंडकोश में बढ़ी हुई नसों या अन्य शारीरिक रुकावटों के मामले में शुक्राणु को पुनः प्राप्त करने में मदद मिलती है। प्रजनन उपचार कब शुरू करें? ये जानना महत्वपूर्ण है कि आप कितने समय से गर्भवती होने की कोशिश कर रही हैं और आपकी उम्र क्या है। इसके आधार पर प्रजनन उपचार कब शुरू करना है। यदि आपकी उम्र 35 वर्ष से कम है तो आमतौर पर 1 साल तक प्रयास करने के बाद सफलता न मिलने पर प्रजनन चिकित्सक से मिलना अच्छा विचार है। यदि आपकी उम्र 35 वर्ष से अधिक है तो 6 महीने के बाद मदद लेना बेहतर है। इसके अलावा अगर किसी भी पार्टनर को प्रजनन संबंधी समस्याएं हैं, जैसे कि अनियमित मासिक धर्म या कम शुक्राणुओं की संख्या, तो डॉक्टर से पहले ही मिल लेना अच्छा है। सबसे अच्छा समाधान खोजने और गर्भवती होने की संभावना बढ़ाने के लिए अपना इलाज जल्दी शुरू करना बेहतर है। उपचार चुनने से पहले जानने योग्य बातें। किसी भी प्रजनन उपचार को चुनने से पहले कई बातों पर विचार करना जरूरी है। बांझपन का कारण, आपकी उम्र और उपचार के भावनात्मक और वित्तीय पहलुओं को समझना महत्वपूर्ण है। उपचार चुनने से पहले जानने योग्य बातें। कारण को समझें। ये जानना महत्वपूर्ण है कि बांझपन अंडे की गुणवत्ता, शुक्राणुओं की संख्या या अन्य कारकों के कारण है। उम्र मायने रखती है। आपकी उम्र प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकती है और उपचार केवल कुछ निश्चित उम्र में ही अधिक प्रभावी हो सकते हैं। भावनात्मक और शारीरिक बोझ। प्रजनन उपचार शारीरिक और भावनात्मक रूप से कठिन हो सकते हैं, इसलिए भावनात्मक और शारीरिक पहलुओं के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। लागत और बीमा। उपचार की लागत की जांच करें और देखें कि क्या आपका बीमा किसी भी खर्च को कवर करने में मदद कर सकता है। अपने विकल्पों को जानें। उपलब्ध विभिन्न प्रकार के प्रजनन उपचारों को समझें, जैसे दवाएं, IUI या IVF। सहायता प्रणाली रखें। परिवार और मित्रों की एक मजबूत सहायता प्रणाली आपको इस स्थिति से निपटने में मदद कर सकती है। विभिन्न प्रजनन उपचारों की सफलता दर। प्रजनन उपचार की सफलता दर कई कारकों के आधार पर अलग अलग हो सकती है। इसमें उपचार का प्रकार, महिला की आयु और बांझपन का कारण शामिल है। कुछ उपचार ऐसे हैं जिनकी सफलता दर दूसरों की तुलना में अधिक है। इसलिए अपनी संभावनाओं को समझने और सही उपचार चुनने में मदद के लिए प्रजनन विशेषज्ञ से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रजनन उपचारों की सफलता दरें। अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान IUI सफलता दर प्रति चक्र लगभग 10 से 20% होती है और यह महिला की आयु और प्रजनन संबंधी समस्याओं पर निर्भर करती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF इसकी सफलता दर 30 से 50% तक होती है तथा 35 वर्ष से कम आयु की महिलाओं में इसकी संभावना अधिक होती है। अंडा फ्रीजिंग सफलता की दर उम्र पर निर्भर करती है और युवा महिलाओं में इसकी संभावना अधिक होती है। अंडा दान इसकी सफलता दर अक्सर अधिक होती है क्योंकि अंडे आमतौर पर युवा महिलाओं से प्राप्त होते हैं। पुरुष कारक उपचार सफलता शुक्राणु की गुणवत्ता और उपचार कितनी अच्छी तरह किया गया है पर निर्भर करती है। अंतिम शब्द सर्वोत्तम निर्णय लेने के लिए प्रजनन उपचार के विभिन्न प्रकारों को समझना महत्वपूर्ण है। इस ब्लॉग में हमने विभिन्न प्रजनन उपचारों, उनकी सफलता दरों और उनकी प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा की है। हमने ये भी बताया है कि प्रजनन उपचार कब सुझाए जाते हैं, किसे उनकी आवश्यकता हो सकती है और वे क्या लाभ प्रदान करते हैं। ये महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर गर्भधारण करने की कोशिश करते समय हर जोड़े को विचार करना चाहिए। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। प्रजनन उपचार के 3 मुख्य प्रकार क्या हैं? इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। ओवुलेशन में सहायता करने वाली दवाएं, अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान IUI, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF। कौन सा प्रजनन उपचार सर्वोत्तम है? सबसे अच्छा उपचार आपके स्वास्थ्य, उम्र और बांझपन के कारण पर निर्भर करता है।
एक प्रजनन चिकित्सक आपको सही विकल्प चुनने में मदद कर सकता है। आईवीएफ के 3 प्रकार क्या हैं? पारंपरिक आईवीएफ, ताजे या जमे हुए अंडे के साथ। प्राकृतिक आईवीएफ, कोई दवा नहीं या कम दवा। आईसीएसआई, एक शुक्राणु को सीधे अंडे में इंजेक्ट करना। गर्भवती होने के लिए सबसे अच्छा प्रजनन उपचार क्या है? आईवीएफ के साथ आईसीएसआई का प्रयोग अक्सर जटिल मामलों के लिए किया जाता है और इसकी सफलता दर भी अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छा उपचार आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। सबसे तेज प्रजनन उपचार क्या है? कुछ मामलों में ओवुलेशन दवाएं या आईयूआई जल्दी काम कर सकती हैं, लेकिन गंभीर प्रजनन समस्याओं वाले कई जोड़ों के लिए आईवीएफ तेजी से परिणाम देता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको प्रजनन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी समय पर मिलती रहे। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पाएं। अब आप हमारी अगली वीडियो जरूर देखें, जहां हम बताएंगे कि गर्भवती होने के लिए सही समय और ओव्यूलेशन को कैसे पहचानें। लिंक आपको स्क्रीन पर मिल रहा है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।